हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 25 मई 2026 से फिर से वही होने जा रहा है। और क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, ये सभी कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। बस ज़रूरत है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जिस ग्रह का प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक काम के ऊपर देखने को मिलता है। चाहे आप व्यापारी हों, चाहे नौकरी करते हों, सेल्फ एम्प्लॉय हों, जैसे भी जो भी करते हैं, आप हाउसवाइफ हों, आप स्टूडेंट हों, आप वृद्ध हों, छोटे हों, बड़े हों, कोई भी हों, हर व्यक्ति के ऊपर इस ग्रह का प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के युवराज बुध की। बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, आपके जीवन में चाहे वो शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हों, आप व्यापार से जुड़े हुए हों, व्यापारी हों किसी भी तरह, आप नौकरी भी करते हों, क्योंकि ज़्यादातर नौकरी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ी होती हैं। इसलिए चाहे आप नौकरी करते हों, व्यापार करते हों या सेल्फ एम्प्लॉय हों, क्योंकि कोई भी काम बिना बुद्धि के, बिना वाणी के नहीं हो सकता। तो बुद्धि के अधिपति होने की वजह से बुध का प्रभाव हर एक व्यक्ति, हर एक विषय, हर एक सेक्टर, हर एक क्षेत्र पर होता है। ऐसे बुध वर्तमान में 2 मई से लेके 24 मई तक ये अस्त अवस्था को प्राप्त हैं, परंतु अब बुध उदय होने जा रहे हैं 25 मई को। और खासकर देखें तो बुध का इस समय जो गोचर काल चल रहा है जिस स्थिति में, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। बस ये कमी थी कि बुध अस्त थे, तो बुध के जो प्रभाव हैं उतने नहीं मिल पा रहे जितने मिलने चाहिए। तो बुध अब पुनः जब उदय होंगे फिर से, अब वो वही फल देंगे जो कि इन्हें देना चाहिए। तो बुध को जानते हैं कि बुध अब उदय होके, और एक चीज ये समझिए कि बुध वर्तमान में शुक्र के साथ, आप समझ पा रहे होंगे, शुक्र के साथ ये परिवर्तन राजयोग पर है इस समय। यदि आप ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि बुध और शुक्र का ये परिवर्तन राजयोग, क्योंकि बुध इस समय वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, तो क्या महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि ये स्थितियां तो हैं, बहुत अच्छी स्थितियां हैं बुध की, परंतु ये रिजल्ट हमें क्या कैसे देने जा रहे हैं ये जान लेते हैं। देखें तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में भाग्य उदय कराने जा रहा है। भाग्य उदय का मतलब ये है कि आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान और कई ऐसे काम होंगे जो बिगड़े हुए थे, अब वो बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में एक ऐसा प्रभाव डालते हैं और डालने जा रहे हैं जो कि सबसे अधिक होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस समय एक तो बुध की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध वो ग्रह हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्वयं आपके लग्न से, यदि आपकी लग्न है, यदि आपकी राशि है तो राशि है। इसीलिए बुध का प्रभाव आपके जीवन में अब जिस स्थिति पे हो रहा है, तो ये भाग्य उदय कराने जा रहा है। और भाग्य उदय का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपके जो पूर्व कर्म थे, अब उनका रिजल्ट भी आपको मिलने जा रहा है। हम कई बार मेहनत तो खूब करते हैं, पर उस समय रिजल्ट हमें नहीं मिलता, और हमें लगता है कि बस हमारे जो कर्म थे, हमारी जो मेहनत थी वो व्यर्थ में गई। परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे जो कर्म हैं, अच्छे कर्म हो तो अच्छे रूप में,
और बुरे कर्म हो तो बुरे के रूप में रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो अब बुध भाग्य उदय कराने जा रहे हैं, और इस भाग्य उदय से यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और खासकर आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते, कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं बड़े स्तर पे, तो समझिए कि ये बुध का उदय काल आपको सही निर्णय भी दिलवाएगा, सही रास्ते दिलवाएगा। किसी तरह डॉक्यूमेंटेशन में, किसी तरह कम्युनिकेशन में, किसी भी तरह एजुकेशन में दिक्कतें आ रही थी, तो समझिए कि बुध महाराज अब उदय होके इन दिक्कतों को दूर करेंगे। और उसी तरह जिस तरह अंधेले की स्थिति पर, जब अंधेला होता है, रात होती है और रात्रि में बहुत अंधेला होता है, और जब प्रातःकालीन से लेके संध्या काल तक, प्रातः काल से संध्या काल तक जब सूर्य उदय रहते हैं, उस समय सूर्य के प्रभाव से अंधेला दूर हो जाता है। इसी तरह ये बुध आपके जीवन में कई समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव आपके कैरियर पर भी पड़ेगा, आपके नौकरी पर भी पड़ेगा। नौकरी में यदि आपके साथ कहा जाए कि साथ कोई ऐसे लोग जो कि साजिश कर रहे थे, तो अब उनकी इस साजिश को बुध नाकाम करने जा रहे हैं, फेल करने जा रहे हैं। आपके साथ यदि आपके करियर में, आप जहां भी काम करते हैं, राजनीति हो रही थी, तो अब ये राजनीति बंद होगी। बॉस के साथ या अन्य लोगों के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे नौकरी चाकरी के क्षेत्र में, तो अब ये सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। और यहाँ पर बड़ी बात ये होगी कि सही निर्णय लेने की क्षमता अब जो है तो मिलेगी, क्योंकि जीवन में हम आज जहाँ पर भी हैं, तो हमारे वो निर्णय ही हैं, हमारे वो कर्म ही हैं जो हमें आज जिस भी स्थिति में, अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें लाते हैं आगे। तो बुध का ये गोचर काल विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा है, भाग्योदय होने जा रहा है, जिससे कई काम आपके बनेंगे। करियर में भी काफ़ी कुछ बदलाव बुध लाने जा रहे हैं। एक और यहाँ पर स्थिति बनेगी कि आपका लगाव अब धर्म कर्म पर ही होगा, यात्राओं का भी मौका मिलेगा, धार्मिक सेवाओं का भी, भगवान की सेवा का मौका मिलेगा। परंतु यहाँ पर आपका मन जो है तो एक ऐसा, अब आप कह सकते हैं कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में हम जो भी करें उसके बारे में सही और पूरी जानकारी हो जहाँ से ज़्यादा, तो इस समय धर्म कर्म में रुचि तो रहेगी, पर इसमें रुचि इस तरह की रहेगी कि आपको हर चीज़ को समझना है, जानना है, ये कैसे, वो क्यों, ये चीज़ें यहाँ पर धर्म कर्म में होगी, है ना। अब जैसे किसी ने कह दिया कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो आपका मन इस समय कहेगा कि अरे दुर्वा तो प्रिय है, पर गणेश जी को ही क्यों ये दुर्वा प्रिय है, क्या ऐसा हुआ कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। या आपने कहा कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, ये क्यों है भाई। यानी कि आपका मन इस समय बुध के प्रभाव से प्रभावित होते हुए धर्म में लगेगा। और जब ऐसी स्थिति होती है कि बुध से प्रभावित व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, तो हर एक चीज को गहराई से समझना चाहता है, जानना चाहता है। इस समय कई बार आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ा जाए, कोई धार्मिक वीडियो से लर्निंग ली जाए, या जिस तरह भी लर्निंग ली जाए, पर लर्निंग ली जाए गहराई से, डीप से उसे जाना जाए, समझा जाए। तो बुध का ये कुछ प्रभाव यहाँ पर उदय काल का रहने जा रहा है। एक बात और भी बता दूं, इसका प्रभाव कुछ लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों या और भी क्रिएटिव कामों से जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों को भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
अब हम आगे उपाय तो जानेंगे प्रिय दर्शकों, पर उससे पहले एक बात ये जान लीजिए, समझ लीजिए, आपने इतना जो फलादेश सुना उस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी भी कोई भी वीडियो आप देखते हैं ना, ऐसा नहीं कि खाली इस चैनल पे, किसी भी चैनल में, किसी के भी चैनल में कहीं बार किसी तरह ये रूल हर जगह लागू हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कभी भी हो, कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि आपने कई बार महसूस किया होगा खुद कि जब आप वीडियो में सुनते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर वो कुछ चीज़ें होती हैं पर कुछ नहीं होती। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की पर्सनल कुंडली अपनी अलग होती है। पर्सनल कुंडली में कैसी स्थिति है, जैसे अब हमने चर्चा की बुध की, तो बुध की कैसी स्थिति है, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लें। उपाय की बात करें तो उपाय देखिए बड़ा ही सरल है कि गौ माता की सेवा करिए, चारा इत्यादि खिलाइए गौ माता को, और आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो यदि आप भारत में रहते हैं तो समझिए कि आपके लिए गौ माता, और भी कई क्षेत्रों में, कई देशों में ऐसी चीजें हैं कि गौ माता की सेवा करने का मौका मिल जाता है। पर कुछ लोग ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहां पर ये सुविधा नहीं हो पाती, तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। वो भी ना हो तो बस भगवान नाम का स्मरण करिए, इससे ही कल्याण हो जाएगा। तो ये उपाय कर सकते हैं, बाकी आपको अपनी पर्सनल कुंडली अनुसार करना चाहिए। गौ माता का स्मरण करिए, सेवा करिए, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।